नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि इस साल रेलवे ने एक सुनहरा मौका दिया है? हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सीएन नंबर 5 2024 के तहत 11,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है और ये मौका आपके करियर को एक नई दिशा देने के लिए आया है। अगर आप भी रेलवे में नौकरी पाना का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे इस भर्ती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, ताकि आप इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और जानिए कैसे आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलराम। बहुत बड़ी नोटिस आ गई है दोस्तों रेलवे बोर्ड की तरफ से। यह है देखिए सीन नंबर 5 2024 आया है दोस्तों। रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल, दोस्तों इसी को हम लोग एनटीपीसी के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट, मतलब दोस्तों वेबसाइट में 19 तारीख मतलब आज के दिन पब्लिश हो गया है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कल यानी कि 14 तारीख से शुरू हो जाएगा और 13/10/2024 तक ये फॉर्म भराया जाएगा। और फ़ीस पेमेंट का बहुत किसी को दिक्कत आता है कि उस टाइम पे लास्ट टाइम पे फ़ीस पेमेंट नहीं होता, इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है बस सिर्फ फ़ीस पेमेंट के लिए, ताकि कोई भी फ़ीस पेमेंट कर सकते। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन दिया गया है ताकि अगर किसी का कुछ भी गलती होता है इस फॉर्म में तो वहाँ पे वो मॉडिफिकेशन कर सके। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट है। तो दोस्तों सबसे पहला जो पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, ये लेवल 6 का पोस्ट होता है दोस्तों। ये टीटी को सुपरवाइजरी करने का पोस्ट है। और दूसरा पोस्ट है स्टेशन मास्टर, रेलवे में ये एक रॉयल जॉब माना जाता है। तीसरा है दोस्तों गुड्स ट्रेन मैनेजर। इस जॉब का खासियत बात यही कि लेवल 5 में होते हुए भी रेलवे का सबसे ज़्यादा पैसा वाला जॉब है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इस पोस्ट का दोस्तों बहुत ही ख़ास बात है। इस पोस्ट में दोस्तों हमेशा डीआरएम बिल्डिंग या फिर जीएम बिल्डिंग मतलब हेडक्वार्टर में ही इसका पोस्टिंग होगा। और इस पोस्ट में आपको हफ्ते का बस 5 दिन ड्यूटी करना होता है और सैटरडे संडे ऑफ रहता है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी आता है दोस्तों मिनिस्ट्रियल कैडर में। इसका 80% पोस्ट को या तो आपको डीआरएम बिल्डिंग में या तो हेडक्वार्टर में इसका पोस्टिंग दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एज कितना दिया गया है। ये जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजरी का पोस्ट है इसमें एज था आपका 18 से 33, लेकिन कोविड के कारण सब पोस्ट में 18 से 36 किया गया। ये आप देख सकते हैं सभी में ऐसा ही किया गया है। टिकट कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का पोस्ट है 1736। स्टेशन वही स्टेशन मास्टर का पोस्ट है 994। वही गुड्स ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है 3144। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट है 1507 और सीनियर क्लर्क का पोस्ट है 732। तो ओवरऑल पोस्ट हुआ 8113। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखते हैं एलिजिबिलिटी एक और। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि कैंडिडेट का अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है लास्ट दिन तक भी, जब तक कि फॉर्म फिलअप होगा मतलब 13/10/2024 तक, तभी वो इस फॉर्म को भर सकता है, नहीं तो अंडर ग्रेजुएट नहीं भर सकते। दोस्तों अब देखते हैं बिफोर। दोस्तों अब दिया गया है कि कैंडिडेट को अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी वही रखना है जब तक कि उसका जॉइनिंग नहीं हो जाए। मतलब फॉर्म भरने से लेकर जॉइनिंग के प्रक्रिया तक उसको मोबाइल नंबर चेंज करने का मतलब वही मोबाइल रखना होगा। अब दोस्तों दिया गया कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 आरआरबी एप्लीकेशन टू मोर देन 1 आरआरबी। मतलब दोस्तों कैंडिडेट जो है ना एक बार में एक ही आरआरबी को फिलअप कर सकता है फॉर्म। अब दोस्तों देखते हैं स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, मतलब कौन सा स्टेज आएगा एग्ज़ाम का। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इसमें CBT 1 और CBT 2 होने वाला है, जिसे हम लोग CBT कहते हैं। बट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ये जो होता है ये सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए लिया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए लिया जाएगा। और गुड्स ट्रेन मैनेजर सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए कोई भी ऐसा नहीं लिया जाएगा, उसके लिए बस CBT 1 और CBT 2 ही लिया जाएगा। अब दोस्तों दिया गया है कि किस टाइप से उसका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे दोस्तों दिया जा रहा है कि फर्स्ट CBT पास करने के लिए सेकेंड CBT में
उसके 15 गुना विद्यार्थियों को 15 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। और अगर पास करता है उसमें भी CBT 2 में, तो उसके 8 गुना लोगों को कंप्यूटर ये CBAT और टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 है, जो कि लगभग हर रेलवे एग्ज़ाम में रहता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया गया है, किसे A2 फिजिकल फिटनेस बोलते हैं, किसे A3 बोलते हैं, किसे B2, किसे C2। इसको आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। दोस्तों एज लिमिट जो दिया गया है वो दिया गया है 1/1/2025 तक यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे फीस रिलेटेड दिया गया है डाउट कि सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई जनरल या फिर ये है ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट सबको से 500 रुपये लिया जाएगा। और जब CBT 1 का एग्ज़ाम होगा उसके बाद 400 रुपये रेलवे की तरफ से रिफ़ंड कर दिया जाएगा। फॉर PWBD फीमेल एंड ट्रांसजेंडर एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, और जो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसके लिए 250 रुपये लिया जाएगा। और 250 रुपये ही उस स्टेज के बाद उसको लौटा दिया जाएगा वापस। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि क्वेश्चन कैसा आएगा पैटर्न। तो टोटल 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस 40 रहेगा, मैथ रहेगा 30, रीजनिंग रहेगा 30, और सब मिला के 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स रहेगा। उसको पास करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेबस दिया गया है कि किस किस चैप्टर से आएगा क्वेश्चन। उसके बाद आएगा सेकंड CBT, जिसमें आपका 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा, वो भी 90 मिनट का होगा। और 50 नंबर होगा जनरल अवेयरनेस, 35 नंबर मैथ, और 35 नंबर रीजनिंग। यहाँ पे दोस्तों उसका भी सिलेबस दिया गया है किस किस से आएगा, जैसे नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रिक्शंस, ये सब से आएगा। सबका चैप्टर दिया गया है। और फिर टाइपिंग टेस्ट के बारे में दिया गया कि आपका दोनों में आप दे सकते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर आप हिंदी में देते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में देते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि अगर कोई गुड्स गार्ड है तो उसके लिए लेवल 5, वो अगर कोई गुड्स गार्ड में एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो उसको CBT 1 देना पड़ेगा, CBT 2 देना पड़ेगा, लेकिन टाइपिंग टेस्ट या कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। और जो सीनियर कलर का बनेगा उसको CBT 1 देना है, CBT 2 देना है, और टाइपिंग स्किल टेस्ट। और जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है उसको CBT 1, CBT 2, फिर टाइपिंग टेस्ट। और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजरी का वही है, उसका भी CBT 1, CBT 2, और स्किल टेस्ट में कुछ नहीं है। लेकिन स्टेशन मास्टर में CBT 1, CBT 2 और कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। बाकी दोस्तों आप किसी भी RRB में इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था CA नंबर 5 2024 के तहत रेलवे भर्ती के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी। यह अवसर आपके भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है, और अब यह आपके ऊपर है कि आप इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं। सही तैयारी और जानकारी के साथ आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहेंगे। याद रखें, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और कौन सा जॉब है बेटर, ये मेरे दूसरे वीडियो में आने वाला है। धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए।